दोस्तों नमस्ते। एक और नई फाड़ की यात्रा पर हम लोग निकल चुके हैं। इस बार यात्रा बहुत ही गजब की होने वाली है। संतों के दर्शन, प्रकृति के दर्शन, जंगल का अनुभव करते हुए, झरनों का आनंद लेते हुए हम पहुंचेंगे फाड़ की चोटी पर और वो आपको बताते हैं किस तरह हम वहाँ पे। दोस्तों वैसा देखा जाए तो जीवन ही एक यात्रा है और कुछ यात्राएं सिर्फ रास्तों से नहीं आत्मा से होकर निकलती है, जो नेचर को छूते हुए, पत्थरों को छूते हुए, अपनी जो वनस्पति है उसको टच करते हुए जो यात्राएं होती है वो एक अलग ही फील देती है। जो रास्ते आप देख रहे हैं उससे चढ़ाई, झरनों का आनंद लेते हुए सब यात्राएं एक अपना अलग अनुभव देती है। वही यात्रा आज हम लोग कर रहे हैं। तो इस यात्रा के दौरान कई मोड़ आए, कभी कभी तेज बारिश आई रास्ते में, कभी थकान भी हुई, कुछ कांटे भी आए, पत्थर भी आए। जंगल में बहुत अनुभव मिला, कदम कदम पर सुकून था, क्योंकि मंजिल सिर्फ शिखर नहीं थी, वहाँ कोई महान आत्मा भी हमारा इंतज़ार कर रही थी और हम उनके दर्शन करने वहाँ पे जा रहे थे। इसलिए बड़ा अनुभव था और बड़ा अच्छा लग रहा था, एक दिल में सुकून था, क्योंकि इस बार उद्देश्य था महान संत के दर्शन करना। और ये जो जन सैलाब जो जा रहा था हमारे साथ में, उनका भी उद्देश्य वही था। वो दिव्य संत कभी कभी बाहर आते हैं, वो सावन के महीने में बाहर आते हैं तो हमारे को दर्शन करने का मौका मिलता है। तो वही उद्देश्य से हम इस यात्रा को, इस दर्शन को लेके वहाँ पे जा रहे थे और बड़ा आनंद आ रहा था और आत्मा एकदम सुकून फील कर रही थी। तो ये हमारी यात्रा है जो तलहटी से हम चढ़े थे। लगभग 4 किलोमीटर का ये सफ़र रहेगा। झरने, धूप, बारिश सबको हम इस सफ़र के दौरान आनंद करते हुए और वहाँ की हवा को आनंद करते हुए, नेचर को फील करते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए, ये यात्रा का आनंद लेते हुए हम आगे चल रहे थे। और वहाँ पे दिव्य संत का दर्शन हम करने वाले थे और अभी आपको बताएंगे वहाँ पे जो संत है वो बैठे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वहाँ हम पहुँचेंगे, ये सब प्रकृति का आनंद लेते हुए और जल्दी वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। बड़ा आनंद आ रहा है इस यात्रा में, मन एकदम खुश हो गया, आनंदित हो उठा है। दोस्तों इस यात्रा में झरनों का बहुत आनंद आया। रास्ते में बहुत सारे झरने हैं, उनमें तो बहुत आनंद आया और एक अलग ही अनुभव है। पक्षियों की आवाज़ है, झरनों की आवाज़ है, पत्थरों की बारिश आती है तब प्रकृति, नेचर जो पत्ते बोलते हैं उनकी आवाज़ है। गजब का अनुभव लेके हम वापस जाएंगे और ऊपर हम जा रहे हैं, महादेव का मंदिर है, उनका दर्शन करने के लिए। और वहाँ उस मंदिर से ऊपर है जो हमारे दिव्य संत विराजमान है, उनका हम दर्शन करेंगे। थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं वहाँ पे इन झरनों का आनंद लेते हुए। इस यात्रा के दौरान बहुत सारे संतों के हमारे को दर्शन हुए। हमने आंखें बंद की, सिर झुकाया और लगा जैसे जीवन को एक नई दृष्टि मिल गई हो। वैसे ही हम दर्शन करते हुए थे एक महान संत के दर्शन। इस पहाड़ में वो रहते हैं, कभी कभी आते हैं यहाँ पे सावन के महीने में, तो इसी में हम उनको दर्शन करने के लिए आए हैं। दोस्तों इसी पहाड़ में महादेव का मंदिर है। ये जो दिख रहा है ये महादेव का मंदिर है, यहीं हम लोग दर्शन करने वाले हैं। उसके बाद में इनके ऊपर जो संत विराजमान है उनके दिव्य दर्शन करने वाले हैं। वहाँ कैमरा अलाउ नहीं है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तलेश्वर महादेव और गुरु जी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। अब हम वापस लौट रहे हैं, लेकिन इस बार हमारे साथ सिर्फ यादें नहीं, आशीर्वाद भी है और एक नई ऊर्जा भी है जो हमें फिर बुलाएगी किसी और फाड़ की यात्रा पर, किसी और आत्मिक खोज पर। तो दोस्तों मिलते हैं, धन्यवाद अगले वीडियो में।